कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र, मैं बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर कराता हूं फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं। 10 से 15 साल के डिफरेंट बायोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिए गए क्वेश्चन है फ्रेंड। मैं कोशिश करता हूँ 10 से 15 मिनट में ही 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस हो, उसके लिए पहले से ही क्वेश्चन लिख के रखता हूँ फ्रेंड। चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। इसके पहले मैंने बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, प्लांट इकोनॉमी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी और प्लांट साइटोलॉजी कंप्लीट हो गया फ्रेंड। जेनेटिक्स अभी चल रहा है, जेनेटिक्स का तीसरा क्लास है फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। कोई चीज ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन वन टाल प्लांट मतलब कैपिटल डी स्मॉल डी इज क्रॉस विथ ड्वार्फ प्लांट मतलब स्मॉल डी। तो एक तरह का कौन सा दिया है फ्रेंड, ये टेस्ट क्रॉस का दिया है। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है फ्रेंड, F1 जो हाइब्रिड होती है वो एक कैपिटल डी स्मॉल डी मतलब टाल प्लांट है, उसको ड्वार्फ मतलब रेसेसिव पेरेंट से अगर क्रॉस कराएंगे तो उसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो ये टेस्ट क्रॉस का है, तो इसमें इसका जीनोटाइपिक रेशियो पूछा है। तो टेस्ट क्रॉस में जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:1। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा आंसर आएगा 1:1। आज ये क्वेश्चन नंबर 66 है, वेदर टू म्यूटेशन। ठीक है, दो प्रकार के म्यूटेशन है। टू म्यूटेशन लोकेटेड इन सेम और इन डिफरेंट फंक्शनल यूनिट कंफर्म बाई। जो दो म्यूटेशन है सेम जीन पे है या डिफरेंट पे है, किससे कंफर्म किया जाता है, तो एक टेस्ट किया जाता है फ्रेंड। उस टेस्ट को क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंटेशन टेस्ट। तो याद रखिएगा, टू म्यूटेशन लोकेटेड सेम फंक्शनल यूनिट और डिफरेंट फंक्शनल यूनिट इज कंफर्म्ड बाई विच टेस्ट, कंप्लीमेंटेशन टेस्ट। आंसर जाएगा आपका कंप्लीमेंटेशन टेस्ट। आज ये क्वेश्चन नंबर 67, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री फैक्टर। कंप्लीमेंट्री जीन का कंप्लीमेंट्री रेशियो क्या था जो हम जेनेटिक्स पढ़ाए थे फ्रेंड 3 में, तो इसका आंसर आएगा फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री फैक्टर 9:7। ठीक है, याद रखिएगा 9:7 है कंप्लीमेंट्री फैक्टर का फिनोटाइपिक रेशियो। आज ये क्वेश्चन नंबर 68, म्यूटाजेनिक एजेंट इज। तो इसमें कई ऑप्शन दिए थे, इथिलीन दिया था, ठीक है, 2,4-D दिया था। तो ये सब म्यूटेशन मतलब नहीं कराते हैं, जो म्यूटेशन कराते हैं उन्हीं को म्यूटाजेन बोलते हैं। तो इसमें जो सही आंसर था इथाइल मीथेन। ठीक है, इथाइल मीथेन जो है ये म्यूटेशन काज कराता है फ्रेंड, ये एक म्यूटाजेन है। तो इसमें एग्जांपल ढूंढना था कौन सा म्यूटाजेन है, तो आंसर जाएगा आपका इथाइल मीथेन। आज ये क्वेश्चन नंबर 69 है, जीन इज मेनली और इंटायरली मेक अप ऑफ। जो जीन है वो किसका बना हुआ है फ्रेंड, देखा गया है जीन किसका बना है, जीन जो है डीएनए से बना हुआ है, डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए से जीन बना हुआ है फ्रेंड। डीएनए कहां पाया जाता है, क्रोमोसोम में। जो डीएनए होती है उसके अंदर जीन जो है डीएनए के अंदर जो माला के रूप में जो है, माला की जो मड़ी की तरह जो है अरेंज रहता है। तो जीन इज मेनली और इंटायरली मेकअप ऑफ, आंसर जाएगा आपका डीएनए। आज ये क्वेश्चन नंबर 70 ड्यूरिंग माइटोसिस द सेंट्रोमियर डिवाइड। माइटोसिस जब होती है फ्रेंड, माइटोसिस डिवीजन, तो सेंट्रोमियर किस स्टेज में डिवाइड होती है, डिवाइड होती है एनाफेज स्टेज में। कौन से फेज में, एनाफेज स्टेज में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, who demonstrated first time that gene located on the chromosome। किसने, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि जीन जो है क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होती है। तभी बताया जीन जो है डीएनए से बना होता है, क्रोमोसोम में पाई जाती है। पहली बार दिए थे TH मॉर्गन साहब ने दिया था। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा किसने दिया था, मॉर्गन ने। ठीक है, मॉर्गन ने क्या दिया था कि जीन जो है कहां पे लोकेटेड होते हैं फ्रेंड, जीन लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक मक्खी पे जिसको ड्रोसोफिला बोलते हैं, ड्रोसोफिला पे काम करते थे। तो इन्होंने देखा था कि क्रोमोसोम के ऊपर एक माला के मड़ी की तरह स्ट्रक्चर थी, जो जीन बाद में टर्म दिया गया। तो TH मॉर्गन ने पहली बार जो है बताया था कि जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, कंप्लीट डोमिनेंट इज एब्सेंट इन। तो ऑप्शन कई दिए थे, उसमें सही आंसर था आपका मिराबेलिस जलापा। मिराबेलिस जलापा में डोमिनेंट स्टेज नहीं होके इन
इनकम्प्लीट डोमिनेंस पाई जाती है। याद रखिएगा, उसमें एग्जांपल है जैसे एक शुद्ध जो है सफेद मतलब प्योर व्हाइट फ्लावर और प्योर रेड फ्लावर का क्रॉस किए इसमें मिरावेली जलापा में, तो F1 में देखें कि जो हाइब्रिड बना वो पिंक कलर का बना, मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुई। तो इसमें कंप्लीट डोमिनेंस एब्सेंट पूछा है तो आंसर जाएगा आपका मिरावेलिस जलापा। आज ये क्वेश्चन नंबर 73, F1 हेट्रोजाइगस जो है क्रॉस किए होमोजाइगस रेसेसिव से, जिसको क्या बोलेंगे? अभी फर्स्ट क्वेश्चन यही था फ्रेंड, बस लैंग्वेज चेंज करता है। जब भी F1 का क्रॉस हो, F1 हाइब्रिड का क्रॉस हो आपके रेसेसिव पेरेंट से, तो टेस्ट क्रॉस कही जाती है, उसका जो है जीनोटाइपिक रेशियो 1:1 होता है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ लिया है कि F1 हेट्रोजाइगस जो है होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस किए, तो आंसर आएगा आपका टी क्रॉस या टेस्ट क्रॉस। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 74, विच इज ए टर्मिनेशन कोडॉन इन ए जेनेटिक कोड। तो इसमें कई ऑप्शन दिए थे, सही आंसर था यूजीए। यूजीए को टर्मिनेशन कोडॉन बोलते हैं या स्टॉप कोडॉन बोलते हैं फ्रेंड। ये जो है ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है, मतलब टर्मिनेट करता है। तो आंसर आएगा आपका यूजीए इज नोन एज टर्मिनेशन कोडॉन इन जेनेटिक कोड। आज ये क्वेश्चन नंबर 75, प्लांट विच मेड हुगो डी वेरिस फेमस। हुगो डी वेरिस जो है एक साइंटिस्ट है फ्रेंड, इन्होंने रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियंस की पे काम किया था। इन्होंने जो प्लांट पे काम किया था वो प्लांट थी आपकी ओइनोप्थेरा, ठीक है। कौन था? ओइनोप्थेरा लेमार्कियाना, ठीक है, जिसको इवनिंग प्राइम रोज भी बोलते हैं फ्रेंड, उस पे काम किया था। तो यही पौधा जो है इनको फेमस किया था। तो इसमें पूछा है कि कौन सा प्लांट पे इन्होंने वर्क किया था जो हुगो डी वेरिस इतने फेमस हुए थे, तो ओइनोप्थेरा लेमार्कियाना, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 76 है, डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस बाई ऑफ द सेल बाई अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रे द्वारा जो है अगर न्यूक्लियस पे अल्ट्रावायलेट रे डालेंगे फ्रेंड, तो उसमें म्यूटेशन काज करता है, जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या काज करता है? काज जीन म्यूटेशन। ऐसे ही एक्सरे भी म्यूटेशन काज करता है फ्रेंड, गामा रे करता है और आपका अल्ट्रावायलेट रे करता है। इसमें क्वेश्चन पूछा है डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होती है उसको डिस्ट्रक्ट करेंगे अल्ट्रावायलेट रे से, क्या होगा? वो काज करेगा जीन म्यूटेशन काज करेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 77, मेंडेलियन हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रेटजी यूज ऑफ द टू प्लांट। जो है जो मेंडेलियन हाइब्रिडाइजेशन थी उसमें दो प्लांट के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए गए थे, तो आंसर आएगा डिफरिंग इन द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 78, चेकर बोर्ड मेथड वाज प्रपोज्ड बाय। चेकर बोर्ड मेथड में एक वर्क बनाया गया था सर्कल, उसमें जो है एक चार्ट बनाई गई थी फ्रेंड चेकर बोर्ड में। तो ये किसने दिया था? इन्होंने दिया था पुनित ने, ठीक है, पुनित ने दिया था चेकर बोर्ड मेथड, ठीक है। तो चेकर बोर्ड मेथड प्रपोज बाय पुनित। आज ये क्वेश्चन नंबर 79, विच ट्रेट वाज नॉट स्टडी बाय मेंडल। मेंडल द्वारा कौन सी ट्रेट नहीं स्टडी की गई थी? मेंडल जो है जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, इन्होंने पाइजम सेटाइवम मतलब मटर का प्लांट लिया था फ्रेंड अपने खोज के लिए। मटर में इन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे स्टडी किए थे, जिसमें पहला था आपका फ्लावर का कलर, ठीक है फ्रेंड। पहला था आपका स्टेम लेंथ, स्टेम लेंथ में इन्होंने टॉल फॉर ड्वार्फ मतलब डोमिनेंट टॉल लिए थे और रिसेसिव ड्वार्फ लिए थे। फिर फ्लावर कलर लिए थे, फ्लावर पोजीशन लिए थे एक्सियल और टर्मिनल। फिर पोट का कलर लिए थे ग्रीन येलो, और पोट का शेप लिए थे इन्फ्लेटेड, और ये सीड का शेप लिए थे फ्रेंड आपका राउंडेड और व्रिंकल, और कॉटिलिडन लिए थे या सीड कोट लिए थे। लेकिन उन्होंने क्या नहीं लिया था फ्रेंड? उन्होंने नहीं लिया था सीड का साइज नहीं लिया था, ठीक है। तो 7 कैरेक्टर में सीड साइज उन्होंने नहीं लिया था, तो आंसर कौन सा है? मेंडेल जो अपने कैरेक्टर नहीं लिए थे सीड साइज जाएगा। फिर आइए क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। तो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस 1902 में प्रपोज किए थे सटान एंड बोवरी ने। किसने किया था क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? इन्होंने किया था सटान एंड बोवरी ने 1902 में। आज ये क्वेश्चन नंबर 82 है, टेंडेंसी ऑफ 2 और मोर जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम टू रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस इज नोन एज। 2 या 2 से अधिक जीन सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड है और जो कि ट्रांसमिट हो रहे हैं, इनहेरिटेंस हो रहे हैं फ्रेंड, उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं लिंक जीन या लिंकेज प्रोसेस को। तो आंसर जाएगा आपका लिंकेज। फिर है विच कैरेक्टर ऑफ पी नॉट स्टडी बाय मेंडल। अभी बताया सीड का साइज पे मेंडल नहीं यूज किया था, जो 7 कैरेक्टर लिए थे उसमें फ्लावर का कलर लिए थे, आपका स्टेम का लेंथ लिए थे, पॉड का शेप, पॉड का कलर, सारी चीजें लिए थे, लेकिन उसमें सीड का साइज नहीं था, तो आंसर जाएगा सीड का साइज। फिर है हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी ऑफ पी
सेलेक्टेड बाय मेंडल, मेंडल ने पी का 7 वैरायटी सेलेक्ट किया था व्हेन जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे उसके लिए उन्होंने 7 प्लांट का सिलेक्शन किया था, तो आंसर जाएगा 7। आज ये क्वेश्चन नंबर 85 है, द टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय, तभी लिंकेज पे क्वेश्चन पूछा था, तो लिंकेज टर्म किसने दिया था? लिंकेज टर्म दिए थे थॉमस हंट ने। किसने दिया था? थॉमस हंट ने लिंकेज के बारे में पहली बार टी.एच. मॉर्गन ने बताया था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हेन मेंडल, क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हेन मेंडल सॉरी फ्रेंड, यहां पे मैं करेक्ट करूंगा, टर्म जो लिंकेज दिए थे टी.एच. मॉर्गन दिए थे, जिनका पूरा नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। मैं कंफ्यूज हो गया था, थॉमस हंट मॉर्गन ये टी.एच. मॉर्गन का पूरा नाम है, ठीक है। तो लिंकेज टर्म किसने दिया था? टी.एच. मॉर्गन ने। आज ये क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हेन मेंडल क्रॉस अ प्योर लाइन व्हाइट फ्लावर, ठीक है, प्योर व्हाइट फ्लावर का क्रॉस किए मटर में विथ दैट ऑफ द प्योर रेड फ्लावर, लाल फ्लावर के साथ, तो पी स्टेन द फर्स्ट जनरेशन F1 हाइब्रिड में क्या आया? सभी फ्लावर रेड आए थे, ठीक है। जब मेंडल स्टडी में मैंने थ्योरी क्लास में पढ़ाया था फ्रेंड, जब F1 हाइब्रिड में मेंडल ने एक सफेद फूल वाले मटर के पौधे को क्रॉस कराया लाल फूल वाले मटर के पौधे को, तो देखा है F1 में सारे फ्लावर रेड कलर के थे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 87, विच हैज बीन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द इवोल्यूशन ऑफ हायर प्लांट, तो एलोप्लॉइडी, ठीक है, प्लॉइडी के हिसाब से इवोल्यूशन जय विकास किए हैं, जैसे गेहूं में, कपास में जो है प्लॉइडी के हिसाब से जो है ट्रिटिकल्स वल्गेयर्स और ट्रिटिकल्स एस्टिवम में प्लॉइडी किए, हेक्साप्लॉइडी किए, तो यहां पे आंसर जाएगा इवोल्यूशन के हिसाब से कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है? तो है एलोपॉइडी। आंसर जाएगा एलोपॉइडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द इवोल्यूशन ऑफ हायर प्लांट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 88 है, ट्राइसोमी इज मोस्ट कॉमन इन, तो ट्राइसोमी क्या होता है फ्रेंड? कोई एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जिसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, जैसे मनुष्यों में देखा गया डाउनर सिंड्रोम जिसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, ऐसे प्लांट के केस में ट्राइसोमी होती है, जैसे एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जिसमें 1 क्रोमोसोम या 1 जीन का फैक्टर जो है इंक्रीज हो जाता है, उसको बोलते हैं। ये किसमें देखा गया? जो एग्जांपल दिया था वो धतूरा में, सही आंसर जाएगा कि ट्राइसोमी मोस्ट कॉमन होता है धतूरा के प्लांट में। आज ये क्वेश्चन नंबर 89 है, द जीनोमिक स्टेटस ऑफ द ब्रीड ट्रिटिकम, ठीक है, जो वीट की ब्रीड है ट्रिटिकम वल्गेरिस, वो किस नेचर की है जीनोम की फ्रेंड? अभी मैंने बताया कि इसमें एलोप्लॉइडी होती है, इसमें ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम वल्गेरिस मिलके बनाते हैं, तो ये सब कैसे होते हैं? ये सब होते हैं हेक्साप्लॉइड। कैसे होते हैं? हेक्साप्लॉइड होती है वीट ट्रिटिकम वल्गेरिस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, ब्रोकन एंड ऑफ क्रोमोसोम बिहेव्स एज इफ दे आर द स्टिकी इन केस ऑफ ट्रांसलोकेशन। जब ट्रांसलोकेशन होता है तो जो ब्रोकन एंड है क्रोमोसोम का फ्रेंड वो स्टिकी हो जाती है, तो यही है इसका कब होता है? इन केस ऑफ ट्रांसलोकेशन। आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मोनोसोमी प्लांट? जैसे ट्राइसोमी में बताया, मनुष्यों में जो डाउनर सिंड्रोम होती है या प्लांट में एक क्रोमोसोम के पेयर में कोई एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, उसको ट्राइसोमी बोलते हैं। वैसे ही अगर एक पेयर क्रोमोसोम में कोई एक जीन या क्रोमोसोम घट गया, माइनस हो गई, उसको मोनोसोमी बोलते हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2n-1, ठीक है। जैसे किनफ्लिंटर सिंड्रोम हो गया, नहीं सॉरी किनफ्लिंटर, टर्नर सिंड्रोम ह्यूमन के केस में होती है जिसमें एक क्रोमोसोम घट जाते हैं, वैसे प्लांट के केस में 2n-1 होगी तो आपकी मोनोसोमी होगी, और 2n+1 हो जाएगी तो आपकी ट्राइसोमी हो जाएगी। आज ये क्वेश्चन नंबर 92 है, द फार्मूला ऑफ ट्रिपल मोनोसोमी। तो मोनोसोमी होता है कि एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम घट गया तो 2n-1 हो गई। ऐसे ही दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम में अगर एक दोनों में अलग अलग एक क्रोमोसोम घट जाए तो हो गया डबल मोनोसोमी, मतलब 2n-1-1। ऐसे ट्रिपल मतलब 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम घट गए तो उसको ट्रिपल मोनोसोमी बोलेंगे फ्रेंड। उसका फार्मूला होगा 2n-1-1, ठीक है, -1, 3 बार -1 होगी तो आंसर आएगा आपका 2n-1-1-1। ये हो गया ट्रिपल मोनोसोमी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 93, अ पॉइंट म्यूटेशन पायरामिडीन कंप्राइजिंग दी सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्यूरिन बाय पायरामिडीन। अगर प्यूरिन द्वारा पायरामिडीन को रिप्लेस किया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड? उसको बोलेंगे ट्रांसवर्जन, ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेस है, अगर म्यूटेशन कास हो रही है प्यूरिन द्वारा
पायरिमिडीन को रिप्लेस किया जा रहा है, सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, तो ये हो जाएगी आपकी प्रोसेस ट्रांसवर्जन बोलेंगे इसको। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 94 है अकॉर्डिंग टू सिस्टम इस मेज वाज डिस्कवर्ड बाई, तो मेज में जो जंपिंग जीन होती है जिसको ट्रांसपोजिशन या ट्रांसपोज जीन भी बोलते हैं फ्रेंड, जो एक क्रोमोसोम से एक जीन से दूसरे जगह ट्रांसफर भी हो जाती है, उसको बोलते हैं, किसने डिस्कवर किया था जंपिंग जीन को, तो क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर है मैकक्लिंटॉक। ठीक है, मैकक्लिंटॉक ने किया था 1959। ठीक है, 1959 में मैकक्लिंटॉक ने डिस्कवरी की थी आपकी मेज में जंपिंग जीन का। आज ये क्वेश्चन नंबर 95, मेज हैज 10 पेयर। ठीक है, मेज में 10 पेयर क्रोमोसोम है, मतलब 20 क्रोमोसोम है। हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप शुड बी पॉसिबल, तो जितने क्रोमोसोम पेयर में होते हैं उसका हाफ मतलब हैप्लॉइड लिंकेज पॉसिबल होती है, तो 20 क्रोमोसोम है, तो लिंकेज कितने पॉसिबल होंगे मेज में फ्रेंड, n होंगे। ठीक है, 2n अगर आपका 20 है तो n हो जाएगा 10 लिंकेज, आंसर जाएगा 10। अजय यूनिट ऑफ क्रॉसिंग ओवर की यूनिट रिकॉन होती है फ्रेंड। रिकॉन एक स्मॉलेस्ट यूनिट है डीएनए की जो क्रॉसिंग ओवर के टाइम वर्क करती है, तो क्रॉसिंग ओवर की यूनिट क्या हो जाएगी, रिकॉन। आज ये क्वेश्चन नंबर 97 है, द रेशियो ऑफ रेसेसिव इपिस्टेटिस, तो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री जीन का भी बताया फ्रेंड कि क्या है रेशियो 9:7, ऐसे ही इपिस्टेटिस का क्या होता है 9:3:4। ठीक है, रेसेसिव इपिस्टेसिस का रेशियो क्या होगा 9:3:4। और 98 क्वेश्चन आ जाइए फ्रेंड, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस द मोनोहाइब्रिड रेशियो ऑफ फिनोटाइप इन F2 जनरेशन में जब निकालेंगे, F1 में तो 1:1 आता था, लेकिन F2 में देखेंगे फ्रेंड क्या आएगी 1:2:1। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 में जो रेशियो आती है आपकी फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आती है। ये मैंने थ्योरी क्लास में कैसे करते हैं फ्रेंड ये समझाया हुआ है, कोई चीज ना समझ में आए तो हमारे थ्योरी क्लास में जाइए, हमारे क्लास को अटेंड करिए फ्रेंड। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, लास्ट क्वेश्चन है द क्रॉस यूज्ड टू एज्यूम वेदर द प्लांट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। ठीक है फ्रेंड, कौन सा क्रॉस यूज करते हैं कि प्लांट को जानने के लिए वेदर ये हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है, तो उसके लिए फ्रेंड बैक क्रॉस करते हैं। जैसे टेस्ट क्रॉस होता है वैसे ही बैक क्रॉस होती है। इसमें क्या होता है F1 जो हेट्रोजाइगस है, हाइब्रिड है, उसको किसी भी पेरेंट जो पेरेंट से क्रॉस कराते हैं उसको ये जानने के लिए कि जो है ये हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है, तो आंसर जाएगा आपका बैक क्रॉस। ये आज की लास्ट क्लास थी फ्रेंड। मैं कम टाइम में ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, कोई चीज ना समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके नॉलेज अपडेट के लिए लाते रहते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। हमारा चैनल है स्टडी बाय डॉक्टर जेके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।